नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम 4 टॉपिक का अध्ययन करेंगे। कितने टॉपिक? 4 टॉपिक। जो टॉपिक है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, देशी रियासतें, द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान की मांग। ठीक है, ये आपका आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है और ये जो सीरीज चल रही है वो आपकी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए आरओ, एआरओ, एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया या जेबी कृपलानी। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। तो आपको दोनों तिथियां याद रखनी है, 1938 और 1939। ठीक है, जो 1938 में अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन था। और प्रश्न ये भी पूछा गया कि हरिपुरा कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक। दूसरा है कि त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1939 में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ पर है? तो त्रिपुरी है आपका जबलपुर एमपी में। त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर एमपी में। ठीक है, जो 1939 में अधिवेशन हुआ था इसमें सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में है। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एससी वो सुभाष चंद्र बोस ने। और 2 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 2 का आंसर सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938, अध्यक्ष थे इसके सुभाष चंद्र बोस। और हरिपुरा कहाँ पर है? तो पूछा है गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, अगर न याद हो तो रा से रा याद कर लेना। ये भी हरिपुरा में भी रहा है, गुजरात में रात में भी रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। तो हरिपुरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था? 1938 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो मैंने अभी बताया था, त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर एमपी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जबलपुर एमपी में। जबलपुर कहाँ है? एमपी में है। और कब हुआ था? 1939 में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। ठीक है, तो त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में है। और 4 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 4 का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस एक बार 1938 में बने थे, जो आपका हरिपुरा अधिवेशन था। और दूसरी बार 1939 में बने थे, जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन था। ठीक, तो त्रिपुरी अधिवेशन में, तो इसमें पूछा है हरिपुरा अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। और ये कब हुआ था? 1939 में। कब हुआ था? 1939 में। हरिपुरा कब हुआ था? 1938 में। कब हुआ था? 1938 में। हरिपुरा गुजरात में है, त्रिपुरी जबलपुर एमपी में है। त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर एमपी। व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। कौन से अधिवेशन में? त्रिपुरी अधिवेशन में। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1939 में ही किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। और कौन अध्यक्ष बने थे फिर? राजेंद्र प्रसाद। तो ये राजेंद्र प्रसाद का भी नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? 1936, 1937, 1938 या 1939। तो त्रिपुरी सम्मेलन कब हुआ था? 1939 में। और 6 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, 1938 में कौन सा हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। और त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। तो दोनों की तिथियां याद रखनी है और दोनों किस किस स्थान पर हुए थे ये भी याद रखना है।
अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी या पट्टी सीतारमैया। पूरा नाम है पट्टाभी सीतारमैया। तो 7 का उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो ये हुआ था आपका त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें किसे हराकर? पट्टाभी सीतारमैया को हरा कर के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? पट्टाभी सीतारमैया को किस अधिवेशन में पराजित किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में या मद्रास अधिवेशन 1927 में? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। जब इस पे वो हो गया, विवाद हो गया, तब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के अधिवेशन में क्या किया? इस्तीफा दे दिया और फिर अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर, MP में। 9वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? जब विवाद हो गया था 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। और 9 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? कांग्रेस कार्यकारी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रति नीति, केंद्र सरकार के प्रति रुख या कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता? तो समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हुआ था? कांग्रेस कार्यकारी समिति का गठन। 10 का उत्तर हो जाएगा ए। 10 का क्या हो जाएगा? ए। ये जो भी प्रश्न हैं ये सभी राज्यों के स्टेट PCS एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो। ठीक है, तो ये सभी स्टेट PCS एग्जाम के लिए सीरीज चल रही है। और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी ने, M.A. जिन्ना ने, सुभाष चंद्र बोस ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो ये देखा था सुभाष चंद्र बोस ने। 11 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, एक संस्था थी सुभाष चंद्र बोस की, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। कब स्थापना हुई थी उसकी? 1939 में। जब इससे इस्तीफा दे दिया उसके बाद में मई में 1939 में इसकी स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसा इसमें क्या है ना, 10 प्रश्न है, मुश्किल से 10 हैं, किसी में 5 हैं, इसलिए 4 टॉपिक कवर करेंगे। ये आपका कांग्रेस का त्रिपुरी संकट कंप्लीट हो गया है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा देसी रियासतें। कौन सा टॉपिक है? देसी रियासतें। अब देसी रियासतों से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए उनका हम अध्ययन करेंगे। ज़्यादा नहीं है, 4-6 प्रश्न होंगे मुश्किल से। ठीक है, देसी रियासतों से पहला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी याद रखनी है। कौन सी कमेटी है? बटलर कमेटी। ठीक, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना या भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना? तो बटलर कमेटी का जो है वो किससे है, किससे संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी 1927 का मुख्य उद्देश्य था। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1924 में, 1926 में, 1927 में या 1929 में? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। 2 का उत्तर हो जाएगा सी। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और 3 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 3 का आंसर? बी। चौथा प्रश्न है, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? 1948 में, 1947 में, 1950 में या 1961 में? तो भारतीय रजवाड़ों का जो विलय हुआ था वो मुख्य रूप से कब ज़्यादातर हुआ था? 1947 में। तो 4 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे?
राज्यों का जो विलयीकरण हुआ था, देशी रियासतों को विलय करने में किसकी मुख्य भूमिका थी, ये भी पूछा जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, गोविंद वल्लभ पंत की, BR अम्बेडकर की या सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो राज्यों के विलयीकरण में नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और 5 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर या हैदराबाद, उदयपुर, ट्रावनकोर। तो वो 3 राज्य थे जिन्हें आपको नाम याद रखना है, इनसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक, तो 6 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 6 का उत्तर बी हो जाएगा। इनका जो विलय हुआ था, इन तीनों देशी रियासतों का विलय सबसे बाद में हुआ था, अंतिम में। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था कब। 26 अक्टूबर 1948 को, 26 नवंबर 1948 को या 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था कब, 26 अक्टूबर 1947 को, याद रखना है। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 याद रखना है। 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। तो कौन सा वो प्रांत था जिसने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी। पंजाब ने, असम ने, बंगाल ने या बिहार ने। तो वो रखी थी आपके पंजाब ने। और 8 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, 8 का आंसर ए हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ या मैसूर। तो यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। 9 का उत्तर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, 9 का उत्तर ए हो जाएगा। देशी रियासतों से जो भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे वो समाप्त होते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर हम ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर ए। व्याख्या देखेंगे, वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत के स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। कथन एस है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था क्योंकि, और आर है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो ये एस और आर दोनों ही असत्य हैं। 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। व्याख्या देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवादी और फांसीवादी की भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही असत्य हैं। तीसरा प्रश्न है, कथन ए है, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कारण है, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो इसमें पहला भी कथन सही है और कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या है ए की। ठीक है, तो 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। व्याख्या देखेंगे, लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, क्योंकि इनकी बिना अनुमति के इन्हें क्या किया, शामिल किया गया था, इसलिए इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। चौथा प्रश्न देखेंगे, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। तो उपयुक्त कथन ABC में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा कि उपयुक्त कथनों में ABC में कोई भी सही नहीं है, क्योंकि त्यागपत्र कब दिया था, जब अंग्रेजों ने युद्ध में इनकी बिना अनुमति के शामिल कर लिया था, इसलिए इन लोगों ने विधानमंडल से त्यागपत्र दिया था। तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी।
अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? 1937, 1918, 1940 या 1945? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में। और कब शुरू हुआ था? 1939 में। 1939 से 1945 चला था ये, ठीक है। तारीख याद रखनी है, शुरुआत की भी और अंतिम भी। छठवां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, एंथोनी एडेन, विंस्टन चर्चिल या हैरोल्ड विल्सन? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। और 6 का आंसर हो जाएगा सी। 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगला जो टॉपिक है आज की क्लास का और अंतिम टॉपिक है पाकिस्तान की मांग। तो पाकिस्तान की मांग से संबंधित पहला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों की पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? सर मोहम्मद इकबाल ने, सर आगा खान ने, एम ए जिन्ना ने या चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने? तो भारतीय मुसलमान पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। और फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखेंगे, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया था। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। ठीक। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने या सर मोहम्मद इकबाल ने या लियाकत अली खान ने? तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। और 2 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 2 का आंसर? सी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? आगा खान ने, एम ए जिन्ना ने, लियाकत अली खान ने या मोहम्मद इकबाल ने? तो इनमें से बताना है आपको कि इनमें से सर्वप्रथम भारत में पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किसने रखा था। तो रिपीटेड प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। किसने रखा था पृथक रूप से मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव? मोहम्मद इकबाल ने। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चौथा प्रश्न है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो अलग राज्य के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और 4 का उत्तर हो जाएगा डी। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने, एनी बेसेंट ने, राजकुमारी अमृत कौर ने या अरोड़ा आसफ अली ने? तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। और 5 का आंसर हो जाएगा ए। 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, कथन है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ये व्यक्त किया गया था किसके द्वारा? ये कथन किसका है? एम ए गांधी का, मौलाना आज़ाद का, सर मोहम्मद इकबाल का या खान अब्दुल गफ्फार खान का? तो नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ये जो कथन है वो है सर मोहम्मद इकबाल का। किसका है? सर मोहम्मद इकबाल का। और 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 6 का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। तो बिल्कुल सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी सही है। ये ए और बी दोनों ही सही हैं। चलिए सी और डी देखते हैं। सी कथन है, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। ये भी बिल्कुल सही है, भाग नहीं लिया था। वे सदैव डायरी रखते थे। तो ये डी वाला जो गलत है, डी वाला जो विकल्प है वो गलत है। ठीक है। किसके बारे में? मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। वे सदैव डायरी नहीं रखते थे। 8वां प्रश्न है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्त कहाँ हुई थी? मतलब मुस्लिमों के लिए एक पृथक अलग मुस्लिम देश की मांग कहाँ पर हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, कैम्ब्रिज पैम्पलेट में, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में जो हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें मोहम्मद इकबाल ने अध्यक्षीय भाषण में पाकिस्तान की मांग की थी, या फिर ये कह सकते हैं कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की मांग की थी। ठीक। तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, नाव और नेवर पंपलेट किसने लिखा है? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद इकबाल ने या चौधरी रहमत अली ने या खफ़ी खान ने? तो नाव और नेवर चौधरी रहमत अली खान का पंपलेट है। ठीक है। और इसी में इन्होंने पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम दिया है। ठीक है। पाकिस्तान शब्द दिया है किसमें? नाव और नेवर में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था
कब? 1939 में, 1940 में, 1941 में या 1942 में? तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की जो स्थापना की मांग की गई थी वो प्रस्ताव 1940 में पारित किया गया था और 10 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? फरवरी 1922 में, दिसंबर 1928 में, मार्च 1940 में या सितंबर 1944 में? तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो किया गया था मार्च 1940 में और 11 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? M.A. जिन्ना ने, मोहम्मद इकबाल ने, रहमत अली ने या खली कुंजमा ने? तो 1940 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उसमें पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था खली कुंजमा ने। ठीक है, 12 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था उसकी रूपरेखा चौधरी रहमत अली ने, सिकंदर हयात खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या फजलुल हक ने? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की थी सिकंदर हयात खान ने और 13 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 14वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में, कराची में, बम्बई में या लखनऊ में? तो वो हुआ था लाहौर में और 14 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखेंगे, मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। ठीक है, किसमें? मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में कहाँ पर हुआ था? जो लाहौर में। कब हुआ था? मार्च 1940 में। इसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खान ने। तो ये भी पूछा गया है और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। तो फजलुल हक भी आपको याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न बना है, सिकंदर हयात खान से भी प्रश्न बना है, 23 मार्च 1940 से भी प्रश्न बना है, मार्च 1940 और लाहौर से भी प्रश्न बना है। ठीक है, मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन वो कब हुआ था? मार्च 1940 में। ठीक है, सिकंदर हयात खान ने प्रारूप को तैयार किया था और फजलुल हक ने उसे प्रस्तुत किया था। तो दोनों नाम याद रखने हैं आपको, सिकंदर हयात खान का प्रस्ताव, ठीक है, किसमें इन्होंने प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था और प्रस्तुत किसने किया था? फजलुल हक ने। 15वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? लाहौर अधिवेशन में, कराची में, इलाहाबाद में या ढाका में? तो वो किया था लाहौर अधिवेशन में। 15 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 15 का आंसर ए हो जाएगा। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942 या 23 मार्च 1943? तो वह मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 को। कब? 23 मार्च 1943 को और 16 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खान ने, चौधरी खली कुंजमा ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या फातिमा जिन्ना ने? तो ये की थी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने और 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, ये आपके जो 4 टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक होंगे तो उन्हें हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, अगर बड़ा टॉपिक होगा तो 1 या 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अगर 10-12 प्रश्न होंगे एक टॉपिक में तो हम 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हमारे 3-4 टॉपिक इसमें कंप्लीट हुए हैं। ठीक, कल की क्लास में आगे के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर यह सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।